डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। धनु राशि के लिए साढ़े साथी फिर से चालू हो गई। अब ये भी डिबेटेबल है कि क्या इसको साढ़े साथी कहेंगे या नहीं कहेंगे। टेक्निकली क्योंकि चंद्रमा से यानी कि आपके नेटल मून से शनिदेव दूसरे घर में है, वापस आए हैं, तो टेक्निकली तो ये साढ़े साथी है। साढ़े साथी की वीडियो है, इसलिए इसको चंद्र राशि से ही देखें, लग्न से ना देखें। अब साढ़े साथी आपकी बहुत लंबे समय से चल रही थी। 2014 में स्टार्ट हुई थी, 2022 में ख़त्म हो गई। अब शनिदेव वापस आए हैं कुछ बताने के लिए। कई चीज़ों में आपको बदलाव करने हैं, कुछ सीखा होगा आपने, उन पे और काम करना है। तो इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि ये जो आने वाले 6 महीने हैं आपको किस किस जगह पर, किस किस एस्पेक्ट में अपनी लाइफ के कार्य करना है, उसको और सुधारना है। इसके साथ ही एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे। एक रेट्रोस्पेक्ट में जाकर हम बात करेंगे कि जो पिछले 7.5 साल गए 2014 से अब तक के, उसमें साढ़े साथी में क्या क्या हुआ होगा और आपने क्या क्या सीखा होगा। इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आपको बताऊंगा जो आप अभी कर लीजिएगा, जिसके करने से जब शनिदेव फाइनली आपको साढ़े साथी से छोड़कर चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ दे के भी अवश्य जाएंगे। और ये जो 6 महीने का अंतराल है आपकी साढ़े साथी खत्म होने तक का, इसमें भी आपको कुछ शुभ फल अवश्य प्राप्त होंगे। तो इस बात पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन हम शुरुआत करेंगे एक रेट्रोस्पेक्ट में। हम नज़र डालेंगे आपके पूरे 7.5 साल में जो जो साढ़े साथी का पीरियड गया है उसमें क्या क्या हुआ होगा और क्या क्या आपने सहा होगा। धनु राशि के जातकों के लिए साढ़े साथी थोड़ी कष्टदायक होती है। अग्नि तत्व की राशि है। शनिदेव अग्नि तत्व की राशियों पर थोड़ा बुरा प्रभाव डालते हैं। तो मैं कमेंट भी पढ़ते रहता हूँ, मेरे पास कुंडलियाँ भी आती रहती, तो मैं समझता हूँ कि साढ़े साथी थोड़ी कष्टदायक गई होगी धनु राशि के जातकों के लिए। शुरुआत से शुरू करते हैं। 2014 2 नवंबर के आसपास शनिदेव वृश्चिक में आ गए थे, स्कॉर्पियो में, और वहाँ से आपकी साढ़े साथी शुरू हुई थी। उसका प्रथम चरण शुरू हुआ होगा। रेट्रोस्पेक्ट में जाके देखिएगा, वहाँ पे आपके व्यक्तित्व में बदलाव आया होगा, आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आया होगा। जब भी शनिदेव की साढ़े साथी चालू होती है, क्योंकि उसमें चंद्रमा इन्वॉल्व होते हैं, तो आपका व्यक्तित्व, आपकी मानसिकता, आपके सोचने का तरीका सब कुछ बदलता है और वहाँ से आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। सेहत की प्रॉब्लम्स फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पर आई होंगी। मेंटल लेवल पर ज़्यादा, क्योंकि चंद्रमा इन्वॉल्व है। एंग्जाइटी थोड़ी रहती ही है धनु राशि के जातकों में, इवन लग्न के जातकों में भी। लेकिन यहाँ पे दोबारा हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ से आपके जीवन में एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई होगी। एंग्जाइटी कभी कभी आपकी उस समय से इतनी बढ़ गई होगी कि आपकी बाकी सारी चीज़ों पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालना शुरू हो गए होंगे। वहाँ से आपकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट भी आना शुरू हो गई होगी। देखिए, धनु राशि के जातक झूठ नहीं बोलते, मैं बता चुका हूँ, इनको झूठ बोलना पसंद नहीं है। हाँ, मजाक मजाक में अलग चीज़ होती है, लेकिन वैसे इनको सच्चाई बहुत पसंद होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सच बोलने के चक्कर में ये थोड़े कटु हो जाते हैं। कटु नहीं होते, लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा है कि लोग सच सुनना पसंद नहीं करते। तो वहीं पर थोड़ी प्रॉब्लम वहाँ से आना शुरू हो गई होगी कि आपकी वाणी थोड़ी लोगों को चुभने लगी होगी और उसके कारण भी बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी। वो एक समय ऐसा होगा जहाँ पे आपको हर कोई अपना दुश्मन लगने लगा होगा। आपको ये लगने लगा होगा कि कोई भी आपका अच्छा नहीं चाहता। थोड़ा सा अकेले रहने का मन करता है जब भी साढ़े साथी की शुरुआत होती है। एक मैच्योरिटी लेकिन आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में अवश्य आई होगी। खर्चे बड़े होंगे, कुछ लॉसेस हो सकते हैं और उसको लेकर चिंता बड़ी होगी। कभी कभी उत्साह की कमी आ गई होगी जीवन में, होपलेसनेस, होप ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा पूरे 2.5 साल ही ऐसे गए होंगे, लेकिन काफ़ी बार ऐसी फीलिंग आती होगी। कोई लीगल केस भी शायद आपका शुरू हुआ हो या ऑलरेडी कोई चल रहा था तो उसको लेकर बहुत परेशान रहे होंगे। थोड़ी धर्म से भी आपकी कभी कभी दूरी आ गई होगी और कभी कभी एकदम धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ गई होगी, यानी कि धर्म के प्रति भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी रही होगी। उसके बाद आपका दूसरा चरण स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2017 में,
25 या 26 अक्टूबर के आसपास शनिदेव आए थे धनु में ही। तो वहाँ पे जब शनिदेव आपके चंद्रमा के ऊपर ही थे तो अगेन आपके जीवन में बहुत बदलाव आए होंगे। वाणी की कड़वाहट थोड़ी और बढ़ गई होगी। अब जब मैं वाणी की कड़वाहट बोलता हूँ तो ये मैं आपके लिए नहीं बोलता, ये लोगों को आपकी वाणी चुभती ही होगी, क्योंकि आप फैक्ट्स बोल देते हैं, आप सच बोल देते हैं, आप शुगर कोट करके नहीं बोल पाते, इसलिए लोगों को आपकी बातें चुभती हैं और ये और बढ़ना शुरू हो गया होगा। सच बोलना आप पर भारी पड़ा होगा। आप तो सच बोल जाते हैं लेकिन फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स आती हैं। संबंधों में थोड़ी दूरी आई होगी, जो लोग मैरिड थे उनके बीच में भी दूरी आई होंगी, इमोशनल तौर पर कुछ ज़्यादा ही दूरियां आ गई होंगी। इसके साथ ही क्योंकि चंद्रमा पर गोचर कर रहे थे, नेटल चंद्रमा पर, तो मेंटल इश्यूज आपको हो सकते हैं। यदि ऑलरेडी आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, राहु के साथ है और कोई उनका कोई योग बना हुआ है, तो मेंटल इश्यूज आपको काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। ये वो समय है जब आपकी माता जी की भी सेहत बिगड़ी होगी, उनको भी कोई इश्यूज आए होंगे और इवन आपके करियर में भी प्रॉब्लम्स आई होंगी। एक समय ऐसा हुआ होगा कि आपका अपनी जॉब छोड़ने का मन किया होगा और शायद कई लोगों ने परेशान होकर फ्रस्ट्रेशन में जॉब छोड़ भी दी होगी। इस समय में सोशल सर्कल आपका कम होता गया होगा। इससे पहले आप बहुत लोगों से यदि मिलते होंगे तो धीरे धीरे कर कर आपका सोशल सर्कल कम हो गया होगा। कुछ लोग डिप्रेशन के भी शिकार हो गए होंगे क्योंकि चंद्रमा के ऊपर शनिदेव थे। नकारात्मक सोच हो गई होगी। होपलेस, जैसा शुरुआत में पहले चरण में हुआ था होपलेसनेस, वैसी थोड़ी सी और बड़ी होगी। आपके अंदर कोई ना कोई स्किल होगी, होती ही है धनु राशि के जातकों में। उस स्किल से, उस हॉबी से भी आप दूर हो गए होंगे, आप वो करते ही नहीं होंगे। दोस्तों से, रिश्तेदारों से दूर रहने का मन करता होगा। ये सब आपको साढ़े साथी के दूसरे चरण में फेस करना पड़ा होगा। फिर तीसरा चरण आपका स्टार्ट हुआ था 2020 के शुरुआत में ही हो गया था, मेरे ख्याल से जनवरी 24 या 25 जनवरी के आसपास हुआ था, 25 जनवरी 2020। अब यहाँ पर शनिदेव आपके चंद्र से, यानी कि नेटल चंद्र से दूसरे भाव में कुटुंब स्थान है। कुटुंब में प्रॉब्लम, यानी कि घर में प्रॉब्लम्स, घर में इश्यूज, घर में दूरियां, घर में संबंधों में विकार, उच्चाट सा माहौल, बात करने का मन नहीं करता था, घर से दूर रहने का मन करता था। ये सब सबसे पहले आपने झेला होगा। वो जो वाणी मैं कहते आ रहा हूँ आपकी लोगों को बुरी लगने लगी होगी, वो इस समय आकर और प्रबल हो गई होगी। जो आपको समझते भी थे कि हाँ ये व्यक्ति सच बोलता है, उनको भी आपकी वाणी से इस समय प्रॉब्लम होना शुरू हो गई होगी। बहुत क्रिटिकल ये पीरियड आपका गया होगा क्योंकि कई दोस्त भी आपसे दूर हुए होंगे। धन आता भी होगा तो रुक नहीं पाता होगा। धन, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव आए होंगे तो धन तो कमाने के अवसर प्राप्त हुए होंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आई होंगी, पैसा भी आया होगा, लेकिन वो धन रुक नहीं पाया होगा। धन के संबंध में भी प्रॉब्लम्स आई होंगी। धन के बारे में सोच कर भी बहुत फ्रस्ट्रेट रहते होंगे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी फ्यूचर में या नहीं रहेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी कि या नहीं रहेगी, और इस बारे में सोच कर भी आप बहुत परेशान रहते होंगे। इवन लव लाइफ में भी आपके इस समय इंस्टेबिलिटी आई होगी, जो इससे पहले यदि सही भी चल रही होगी, 2020 की शुरुआत के बाद थोड़ा उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया होगा। सोच नहीं मिलती होगी, जो इससे पहले मिलती शायद होगी, लेकिन 2020 के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे इवन मैरिड लाइफ में भी कि वो जो इमोशनल कंपैटिबिलिटी थी उसमें कमी आना शुरू हो गई है, उसमें अनस्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है। ये वो समय रहेगा या रहा होगा 2.5 साल का, जब आपको ऐसा लगता होगा कि आपको कोई नहीं समझता, आपके दोस्त आपको नहीं समझते, आपके भाई बहन आपको नहीं समझते, आपके माँ बाप आपको नहीं समझते। ऐसा होता है और इस चीज़ ने आपको बहुत परेशान किया होगा। खर्चे बहुत बड़े होंगे आपके, कमाई बड़ी होगी लेकिन सेविंग्स नहीं बड़ी होगी। जितनी कमाई बढ़ती है उतनी आपके खर्चे भी बढ़ जाते होंगे। आपके अपने फादर से इश्यूज़ हो सकते हैं इस समय, आपके अपने मदर से भी कुछ इश्यूज़ हुए होंगे और इमोशनली आप काफ़ी इम्बैलेंस रहे होंगे। तो इन सब चीज़ों ने आपको काफ़ी तंग किया होगा आपके साढ़े साथी के पीरियड में। बहुत गहराई में मैं नहीं गया, बस एक स्नैपशॉट मैंने लिया है। अब बात करते हैं कि अब ये जो शनिदेव वापस आए हैं, आपको एक 6 महीने की दोबारा साढ़े साथी आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें क्या क्या सिखा कर जाएंगे, क्या क्या बताना चाहते हैं और आपको किन किन चीज़ों पर काम करना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो
शनिदेव वापस आए हैं आपके दूसरे स्थान में चंद्र राशि से, और ये जो टेक्निकली आपकी 7.5 दोबारा चालू हो गई है कुछ समय के लिए, ऑलमोस्ट 6 महीने के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ों पर ध्यान आपको देना है, किन किन चीज़ों पे कार्य करना है। दूसरे भाव से ही स्टार्ट करेंगे, चंद्र राशि से दूसरे भाव में है। मैं कहता आया हूँ कि वाणी में थोड़ी कटुता आ गई होगी। देखिए, ये मैं आपको नेगेटिव वे में नहीं कह रहा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। किसी को मैं बता रहा था तो थोड़ा सा वो बुरा भी मान गए थे एक बार कि मैं तो कड़वा नहीं बोलती लेकिन लग जाता है। कंसल्टेशन मेरी किसी से चल रही थी तो मैंने उनको वही समझाया कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप कड़वा बोलती हैं, लेकिन लोगों को वो चीज़ कड़वी लगती है। ये समझने की कोशिश कीजिए, ये एक आपकी अच्छाई है कि आप सच बोलते हैं। लेकिन मैं कई बार बता चुका हूँ, आज के समाज में सच बोलना थोड़ा भारी भी पड़ जाता है, और वही आपके साथ हो रहा था। आप लोगों के सामने सच बोल देते थे और लोगों को वो चीज़ चुभ जाती थी, और लोगों को ये लगने लग जाता था कि आप कड़वा बोलते हैं। आप अपनी जगह सही होते हैं। बस ये प्रयास कीजिएगा कि जाने या अनजाने में यदि किसी को अपनी वाणी से हर्ट किया हो तो एक थोड़ा सा उनसे बातचीत कर कर चीज़ों को ठीक कर लीजिए। दूसरा, एक कॉन्शियस एफर्ट रखिए कि अपनी वाणी में थोड़ी सी मधुरता ले आएंगे तो उससे कुछ हानि नहीं होगी। देखिए, शब्दों के बाण जो होते हैं ना, वो बहुत देर तक उनका अफेक्ट रहता है, देर तक क्या, जीवन भर। आपको कोई फिजिकली हर्ट करेगा, पैसा ले लेगा, वो जो घाव हो जाते हैं वो उभर जाते हैं, आप उससे वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाते हैं। जो शब्दों द्वारा किए गए घाव होते हैं वो कभी कभी ज़िंदगी भर नहीं जाते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोशिश कीजिएगा कि एक कॉन्शियस एफर्ट लगाएं कि अपनी वाणी में मधुरता ले आएं। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप ना बोल कर भी निकल सकते हैं, मतलब कि वहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं, और कभी कभी बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट्स इससे टल जाते हैं। ये चीज़ भी आपको, एक स्किल आपको सीखनी पड़ेगी कि हाँ, कहीं कहीं पर बिना बोले भी काम हुआ जा सकता है, कभी कभी बिना बोले भी किसी सिचुएशन से निकला जा सकता है। थोड़ा सेविंग्स पर आपको ध्यान बढ़ाना होगा, प्रॉपर्टी के बारे में विचार करना होगा। यदि अब तक आपका घर नहीं है, आप 25 तो खैर आप 30 के आसपास आ चुके हैं, अभी तक आपकी कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, तो थोड़ा सेविंग्स के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी बनाने के बारे में भी सोचिए। इसके साथ ही घर वालों से संबंध पर काम कीजिए। जैसे भी होते हैं घर वाले, वो अपने ही होते हैं, आपके सुख में दुख में हर जगह वो इन्वॉल्व होते ही हैं। ठीक है, दूरियां आ जाती है, लेकिन शनिदेव ये आपको बताना चाहते हैं कि अब उन दूरियों को कम करने का प्रयास कीजिए। अपनी लाइफ की स्किल्स और इम्प्रूव कीजिए। प्रोफेशनल स्किल्स अलग होती हैं, लाइफ की स्किल्स कुछ सीखिए। इस समय में खाना बनाना सीखिए, कुछ और सीखिए जो आपको आगे चलकर काम आएगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी आपके चौथे स्थान पर। आपको अपनी इमोशनल सेहत पर काम करना होगा, स्ट्रॉन्ग कीजिए उसको, क्योंकि अब आने वाले समय में आपके तीसरे स्थान में आ जाएंगे और वहाँ से पंचम पे दृष्टि डालेंगे, तो वहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अभी से अपनी इमोशनल सेहत पर काम कर लीजिए। पहले अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए, फिर दूसरों के बारे में। प्रायोरिटी लिस्ट में आप सबसे ऊपर होने चाहिए अपनी लाइफ में, फिर बाकियों के बारे में सोचिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं बहुत समय से, तो उसके आइडियाज़ पर और काम कीजिए, क्योंकि शायद जो लोग बिजनेस माइंडेड हैं, आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं उनको, जब शनिदेव आपके तीसरे स्थान में जाएंगे जनवरी 2023 में। तो अभी से उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शायद उस समय मौका आएगा लेकिन आप तैयार नहीं होंगे। किसी को यदि इमोशनल हर्ट किया था, हम सब करते हैं, मैं भी करता हूँगा, कभी ना कभी जाने अनजाने में किया होगा, आपने भी किया होगा, और हमें पता भी चल जाता है। तो उनसे चीज़ें सॉर्ट आउट कर लीजिए। थोड़ा बड़प्पन दिखाकर, यदि आपको लगता है कि भले आपकी गलती ना हो, लेकिन आपने किसी को इमोशनल हर्ट किया था, इमोशनली हर्ट किया था, तो चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। इससे आपको ही अच्छा लगेगा। बहुत समय से कुछ सीखना चाहते थे आप, उस चीज़ पर भी काम कीजिए। 6 महीने का समय है जनवरी तक का, उस चीज़ पर काम कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मन को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, इसके बारे में सोच विचार कीजिएगा। आपका मन किस चीज़ से प्रसन्न रहता है? वो आपकी कोई हॉबी हो गई, वो कोई ऐसा कार्य होगा जो आपको करने से इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलती है। इन सब चीज़ों पर अभी से काम करना शुरू कर दीजिए, ये आपको आगे जाकर बहुत मदद करेंगी। आपको जो भी खुशी चाहिए वो आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए अपनी खुशी के लिए।
ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सीख शनिदेव आपको देके जाना चाहते हैं। अब आप कितना समझते हैं ये आपके ऊपर है। आपके ऊपर यदि कोई झूठा आरोप लगा था उसको भी ठीक करने का आपको मौका इस 6 महीने में प्राप्त हो सकता है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पे। साफ बता रहा है ये कि आपको अपनी हेल्थ पर काम करना पड़ेगा। शनिदेव चाहते हैं आपसे, और आपको ये चीज़ पता भी चल गई होगी कि हाँ, फिजिकल एज वेल एज मेंटल दोनों ही हेल्थ पर आपको काम करना है, और वो बहुत महत्वपूर्ण भी है आगे आने वाले समय के लिए। अपमान मत सहिएगा, भले ही कोई कितना भी क्लोज हो। धनु राशि के जातकों में एक चीज़ मैंने देखी है कि ये सबसे लड़ पड़ते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनसे बहुत अटैच्ड होता है ये उनके द्वारा अपमान भी सहन कर लेते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। इस चीज़ पर आपको काम करना पड़ेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, वो आपकी प्रायोरिटी बननी चाहिए इस समय में। एक चीज़ है, अगर आपका गवर्नमेंट से कुछ काम अटक गया था, कुछ ऐसी चीज़ थी जो आप जिसमें आपकी गलती थी, आपने टैक्स नहीं भरा था या कुछ भी प्रॉब्लम थी, उसको इस समय में सुलझा लीजिएगा, वरना ये छोटी सी प्रॉब्लम आगे चलकर बहुत बड़ी बनने वाली है। आपको अपने कष्टों से निकलने के लिए थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम्स बहुत लंबे समय से चल रही है, अब उसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना पड़ेगा, कुछ क्रिएटिव उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। एक चीज़ है कि यदि आप किसी बड़े पोजीशन पे हैं अपने लाइफ में, वैसे भी आप एक कमांडिंग पोजीशन पे हैं अपने जीवन में, तो क्रूरता यदि किसी पे हो गई थी जाने अनजाने में, हो जाता है कभी कभी, तो उस चीज़ का भी पश्चाताप करने की कोशिश कर लीजिएगा। मानसिक तनाव से लड़ने के लिए आपको इस समय में कुछ ना कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। मैं यही कहूँगा कि कोई साधना शुरू कर दीजिए, कोई मंत्र साधना, मेडिटेशन, उससे आगे आने वाले समय में भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। हो सकता है कि आप पर किसी ने तंत्र क्रिया भी करी हो, क्योंकि अष्टम का यहाँ पे रोल आ गया। तो यदि आपको दिख रहा है कि हाँ चीज़ें समझ ही नहीं आ रही, तो उस तंत्र क्रिया के भी कुछ ना कुछ, उस तंत्र क्रिया के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय करने का प्रयास कीजिएगा। 10वीं दृष्टि शनिदेव की रहेगी आपके लाभ स्थान पर। थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कम कर लीजिएगा। एक्सपेक्टेशंस कम कर लेंगे, जीवन बहुत सरल हो जाएगा। जिस दिन व्यक्ति की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, आगे चलकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही हैं। हो सकता है पिछले 2.5 साल में आपकी लोगों से एक्सपेक्टेशंस बहुत हो गई और वहीं पे आपने मार खाई होगी, वहीं पे आपको प्रॉब्लम आई होगी। इच्छाएं कम कीजिए, लोगों पर डिपेंडेंसी कम कीजिए, स्पेशली इमोशनल डिपेंडेंसी। कई लोग किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर बहुत इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनकी खुशियाँ, उनके गम सब उसी व्यक्ति से हो जाते हैं। वो खुश तो हम खुश, वो उदास तो हम उदास। यदि ऐसा है तो इस चीज़ पर काम कर लीजिए। मैंने कई बार बताया है धनु राशि, धनु लग्न के जातकों पे, खैर ये तो राशि की ही वीडियो है, तो राशि के जातकों पर भी धनु के, इनको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम बहुत होती है। तो यदि आप किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो चीज़ बहुत परेशान आपको करेगी। थोड़ा पूजा पाठ की तरफ जाइए, जैसे भी आप जाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े बड़े अनुष्ठान करवाइए, कुछ ना कुछ अपने जीवन में 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 24 घंटे में से इतना तो आप दे सकते हैं, पूजा पाठ की तरफ जाइए। यकीन मानिए, सिर्फ ये 5-10 मिनट ही ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था आप रखेंगे, आपके जीवन में स्थिरता आने लग जाएगी। अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने का प्रयास कीजिए। उलझनों से निकलिए, छोटी छोटी उलझनों से निकलकर अपने पर्सनैलिटी को ग्रो कीजिए, अपने लाइफ स्किल्स को बढ़ाइए, और ये चीज़ें आगे चलकर आपको मदद करेंगी। डोनेशन बहुत करते हैं धनु राशि के जातक, इस समय भी कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि क्या आपकी डोनेशन काम आ रही है। कहीं आप उस जगह तो डोनेट नहीं कर रहे जहाँ पर उसका मिसयूज़ हो रहा है। तो यदि डोनेशन कर रहे हैं तो उस पर भी ध्यान दीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कान के कच्चे मत रहिएगा। यदि कान के कच्चे आप रहे और इस चीज़ पे आपने काम नहीं करा, तो ना केवल ये 6 महीने, आगे चलकर भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अपनी माता जी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको इस समय में, इस 6 महीने में व्यतीत करना है। वो आपकी इमोशनल सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको उपाय क्या करना है, बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। जब भी वीडियो देखें उसके अगले हफ्ते या उसी हफ्ते से स्टार्ट कर दीजिएगा। 8 लगातार शनिवार आपको पीपल के पेड़ के नीचे 4 सरसों के तेल के दिए, 1 घी का दीपक आपको जलाना है, शनिदेव को समर्पित करना है। फिर वहाँ बैठकर आपको
संकट मोचन हनुमान अष्टकम का 2 बार पाठ करना है। 8 शनिवार ये कर लीजिएगा, आपके जीवन में स्थिरता आएगी और आने वाले समय में भी स्थिरता अवश्य प्राप्त होगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।